हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड दरोगा के बारे में। तो झारखंड दरोगा में जो पिछला साल 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन पेपर है उसी का हम रिवाइज करवा रहे हैं। तो इससे पहले हम मैथ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है झारखंड दरोगा में, तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक हम बताए थे। 10 क्वेश्चन तक हम बताए थे और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 11 से लेके टोटल 20 तक हम बताने वाले हैं। और ये मेरा पूरा 1 सेट आपका ख़त्म हो गया है ना। तो हम सेट 1 जो बनाए थे, मतलब पार्ट 1 बनाए थे जो वीडियो, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आगे आप 1 से लेके 10 तक देखिएगा कि क्वेश्चन क्या था, उसके बाद देखिएगा कि 11 से 20 तक क्वेश्चन क्या है। तो हम प्रत्येक दिन यानी एक दिन छोड़ के हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। झारखंड जो क्वेश्चन पूछा हुआ है झारखंड दरोगा में मैथ का, वो क्वेश्चन हम दे रहे हैं प्रत्येक दिन, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन हम 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं। और एक दिन हम आपको मैथ पढ़ाएंगे जिसमें झारखंड दरोगा का जो मैथ पूछा हुआ है वो क्वेश्चन हम आपको देंगे, और एक दिन झारखंड जीके हम पढ़ाएंगे। चलिए फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं। तो और इसी प्रकार मेरा 2 दिन में एक सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल जो झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है तो टोटल 33 सेट में हुआ है। कितना सेट में हुआ है? 33 सेट में। तो हम टोटल 33 सेट हम आपको पढ़ा देंगे। झारखंड दरोगा में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ा देंगे। जो आपका झारखंड सीजीएल से लेके झारखंड पुलिस का तैयारी करते होंगे या झारखंड दरोगा का इंतजार करते होंगे, तो वो भी उसमें भी आपका काम आएगा। तो चलिए आज हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाना शुरू करते हैं। और मेरा वीडियो के जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है जानेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूरा सिंपल है कि 729 बटा 1331 है ना कि होल स्क्वायर माइनस 2/3 है पावर। तो इसको हमको क्या मतलब का मान क्या होगा, है ना, डायरेक्ट बोला है का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये किसका होल क्यों है। तो ये है आपका 9 का। किसका है? 9 का। ये किसका है? तो 11 का है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीका से लिख सकते हैं कि 9 बटा 11 के होल क्यू, क्या होल क्यू गुने -2/3, क्योंकि 11 का होल क्यू था 1331 और ये आपका 9 का होल क्यू था। तो हम लोग लिखे और तब रहता यहाँ जैसे पावर 3 आया तो 3 क्या हुआ डायरेक्ट गुना में बाहर आ जाता है। गुना में क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो आपस में कट जाएगा। तब यहाँ -2 है तो -2 है तो क्या होगा? पलट जाएगा। क्या होगा? पलट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा 121 बटा 81। क्या हो जाएगा? 121 बटा 81 आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल है ना। और एक हम और आपको हम बताने वाले हैं इसी रिलेटेड से कुछ सूत्र है, वो आप लोग जान जाइए। कभी भी ब्रैकेट में कभी भी जैसे हम मान लिए m बटा n और -1 रहे, क्या रहे? -1 रहे। तो माइनस रहता है तो ये ऊपर चले जाता है और ये नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं n बटा m हम लिख सकते हैं, यानी n बटा m हम लिख सकते हैं। एक हो गया पहला। दूसरा एक और आपको ख्याल करना है, कभी भी ब्रैकेट में रहे, जैसे ब्रैकेट में रहे जैसे हम मान लिए 2 है ना, 2 का स्क्वायर 2, छोड़िए 4 मान लेते हैं। क्या मान लिए? 4। तो 4 का हम लोग अरे उसका पावर 2, 4 के पावर 2। तो हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 पे स्क्वायर 2 और पावर 2। तो ये कभी भी ऐसा में रहे तो ये आपस में गुना हो जाता है। आपस में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। 2 चीज हुआ। तो चलिए आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। और 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत नॉर्मल है। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तो 12 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है।
यानी बोला है 2640 का ये चारों ऑप्शन में कौन सा गुणनखंड नहीं है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है इसमें कौन सा संख्या है जिससे 2640 कट नहीं रहा है। गुणनखंड का मतलब होता है इसका छोटा छोटा पार्ट। तो हम पता करते हैं 55 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पता चल रहा है कि 11 से ये कट रहा है, 11 से ये कट रहा है, तो 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये कट रहा है ना, और इसका 11 5 5 से भी कट जा रहा है, तो ऑटोमेटिक इससे कट रहा है। तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि कौन नहीं कट रहा है। कटने की बात करता तो हो सकता था, क्योंकि बोल रहा है कौन नहीं कट रहा है, इसी का ये आंसर नहीं होगा। अब 1320 को देखिए, तो 13 को 120 के हम दुगना करेंगे तो 2640 आएगा, तो ऑटोमेटिक इससे कट रहा है, तो ऑटोमेटिक ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब 330 के बारे में बात करें तो 10 से 10 कट जा रहा है, और फिर 11 या 33 और 11 से ये कट जा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये कट ही जाएगा। जैसे काट के भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, 11 से काटते हैं तो 11 से हम लोग काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44 है ना, तो 11 से कट गया और फिर 3 से कट ही जा रहा है, यानी सी नंबर से भी आपका कट जा रहा है। तो ऑटोमेटिक ये हुआ कि आपका सी नंबर भी ऑप्शन नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक आपका डी नंबर बचा हुआ है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1420। 1420 से कभी कटेगा, क्योंकि आप दुगना पढ़िएगा तो इसका आ जाएगा 2840, कर यहाँ है 2640, तो इसी कारण इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला है 280 को के 9 7, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन भी पूरा सिंपल है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो आप लोग को केमिकल रूप के मतलब होता है गुणनखंड, ये याद कर लेना है। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन बोला है 5/7 और 10/9 और 15/11 का लघुत्तम समवर्तक निकालें, यानी एलसीएम निकालें। किसका 5/7, 10/9 और 15/11 का एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, कभी भी बट्टा में रहे, कभी भी बट्टा में रहे और आपको लघुत्तम समवर्तक निकालने बोले हैं तो क्या होता है, ऊपर वाला को एलसीएम जो निकालने बोलता है उसी को हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को एलसीएम करते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं ना, क्योंकि एचसीएफ निकालने बोला था इसी कारण हम ऊपर ही रहने दिए और नीचे एचसीएफ, और वही एचसीएफ निकालने बोलता है तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ रहने देते हैं, नीचे एलसीएम। तो अभी हमको निकालने क्या बोला है, एलसीएम निकालने बोला है, तो हम प्रयोग किसका करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, है ना, इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला एचसीएफ, तो एचसीएफ में यहाँ छोटा मान कौन है, 7 है, तो ये आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये आपस में नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट इसका जो हो गया आपका, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में नहीं कट रहा है, ये आपस में नहीं कट रहा है, तो यहाँ बट्टा में क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमको एलसीएम निकालना है ऊपर वाला के, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 5 से 10 कट जा रहा है, ऑटोमेटिक कट जा रहा है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 10 से हो गया, 15 भी कटे जा रहा है जिसका एलसीएम 10 हो गया, अगर 10-15 कट रहा है नहीं, तो 10-15 में कौन सा पहाड़ा वैसा है कि दोनों में सेम आता है, तो 10-15 में 30 आता है, 30 आता है, 10 या 30 आ जाता है, 15 दूनी 30 आ जाता है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आपका 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, तो डायरेक्ट 30 आंसर आपका हो गया। अब आंसर मार के आगे निकल जाएगा। इसके अलावा आप एलसीएम दीजिएगा, डायरेक्ट दे सकते हैं, तो 5 10 15 के एलसीएम आप देंगे, तो 5 से दे दीजिए, 5 कम, 5 दूनी 5 दिया, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, ऐसे भी आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। पर ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे से जो कट रहा है, जो बड़ा संख्या रहेगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। 5 से 10 कट रहा है तो ऑटोमेटिक इसका एलसीएम 10 हो गया। अब ये दोनों कट नहीं रहा आपस में, तो इसका मतलब दोनों को हम लोग निकाल दिए। दोनों में देखेंगे कि पहाड़ा आप जान रहे हैं तो आप गौर कीजिएगा कि 10 से भी वैसा पहाड़ा मतलब संख्या लाना पड़ेगा जो 10 से भी कटना चाहिए और 15 से। तो 10 से आपका 30 कट रहा है 3 बार में, और 15 से 2 बार में कट रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 30। तो 30/1, यानी ऊपर में हम क्या प्रयोग किए, एलसीएम, नीचे एचसीएफ। एचसीएफ क्यों एक लिए लाए, क्योंकि 7 में 9, 11 आपस में नहीं कट रहा है, इसे ऑटोमेटिक इसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसी कारण आपका 30 हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग
तो चलिए आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन भी नॉर्मल है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं, एचसीएफ का जब हम क्लास लिए थे तो उसमें हम ये जितना भी आपको बता रहे हैं ये सब हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको एचसीएफ का लाभ हानि का ये सब का वीडियो हम बना के डाले हैं, पैम्प टंकी का बना के डाले हैं। तो आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आयु संबंधित क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, मैथ का ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछ रहा है पूरा क्वेश्चन नॉर्मल देगा। सिर्फ आप लोग डर जाते हैं और हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और एग्जाम में जाते हैं, पता चलता है कि एग्जाम में नहीं ला पाए। क्योंकि आप देखिए नॉर्मल क्वेश्चन आप वहाँ गए हैं तो किस कारण से बना नहीं पाए। तो इसी कारण कोई दिक्कत नहीं, आप खाली मतलब समझिए। जैसे लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो समझिए कि लाभ हानि होता क्या है, औसत होता है क्या है, या आयु संबंधी होता है क्या है। पूरा आपको डीपली हल्का मतलब आपको सीखना पड़ेगा। अब सीख जाइएगा ना तो मैथ से ईजी और कोई चैप्टर होगा ही नहीं। तो चलिए हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। और 15 नंबर क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का, क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। क्या बोला है, 9:7 है। और फिर क्वेश्चन बोला है आगे, आदि उसका महत्तम संवर्तक 8 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ वो दे दिया है आपका, तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो आपका 8 दे दिया है। कितना दे दिया है, तो 8 दे दिया है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, जो एचसीएफ दिया हुआ रहेगा वो दोनों में हम पुट कर देंगे। क्या कि कोई भी संख्या के सब हम एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों संख्या से काट के निकालते हैं, दोनों संख्या काट के निकालते हैं। तो यहाँ तो पता नहीं यक्स है, यहाँ भी यक्स है, हम एक मान लिए यहाँ भी यक्स छिपा हुआ है, यहाँ भी यक्स छिपा हुआ है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ यक्स होगा। तो यक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 तब दिया हुआ है तो हम दोनों में पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, तो 8 9 72, 8 9 72 हो गया। और 7 56, आपका कितना आ गया, तब 72 56 आपका हो गया आंसर। यानी दोनों संख्या ये था आपका। चलिए आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका नॉर्मल ही है, आपका हार्ड नहीं है। और इसी प्रकार आपका जो सीजीएल का एग्जाम होगा तो इससे हल्का फुल्का लेवल बढ़ाएगा, उतना भी ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा। या झारखंड पुलिस आएगा तो झारखंड पुलिस के देख रहे हैं, इससे हार्ड देगा ही नहीं। चलिए आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण क्रमशः 2:1 है। यानी बोला है एक त्रिभुज का सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा 2 है और छोटा का 1 है। क्या बोला है, एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण और छोटा कोण का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो हम लोग मान लेते हैं 2x और 1x हो गया। और फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्वेश्चन में फिर आगे क्या बोला है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कितना मान है, तो 33 है। और जो सेकेंड नंबर पे है उसका मान दिया हुआ है आपका 33। तो फर्स्ट का मान कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट का मान दिया हुआ है आपका 2x और जो सबसे छोटा है उसका क्या है, 1 है। यानी क्वेश्चन बोला है आपका, देखिए त्रिभुज का जो टोटल योग होता है, त्रिभुज का जो टोटल आपका मान्य होता है तीनों कोना का, तो तीनों कोना बराबर होता है आपका 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री का कोण होता है टोटल। ये तीनों कोण हम मिला दें तो कितना हो जाएगा, तो तीनों कोण मिला के आपका 180 डिग्री का त्रिभुज होता है। तो हमको मालूम है कि जो बीच में है यानी सबसे बड़ा है उसका 2x है और नीचे मतलब जो सबसे छोटा है उसका 1। ये दोनों का अनुपात, तीसरा इसमें नहीं घुसा रहा है, दोनों का अनुपात 2:1 है, बड़ा और सबसे छोटा वाला का। अगर यहाँ तो बीच में यानी मिडिल में है तो मिडिल यानी सेकेंड वाला का, तो ये क्या नंबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर है ना। और ये आ जाएगा आपका लास्ट, कहा जाएगा लास्ट यानी थर्ड नंबर। अगर सेकेंड नंबर में कौन आएगा, तो सेकेंड नंबर में ए आएगा। तो देखिए 180 डिग्री में हमको 33 डिग्री घटा देते हैं, तो हम मानते हैं कि 33 डिग्री इसमें घटा देंगे 180 में, तो आपका कितना आएगा, 180 माइनस 33, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 147 डिग्री। कितना आ जाएगा, तो 147 डिग्री। यानी 147 डिग्री बचा तो कौन कौन,
तो ये किसका किसका योग हो सकता है, तो बड़ा वाला का और सबसे छोटा वाला का, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, तो 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x। तो 3x बराबर 147 और 3 से हम लोग काट देंगे, तो 3 से हम लोग काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 नवा 27 यानी x बराबर कितना आ गया आपका 49। तो फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि सबसे जो बड़ा वाला त्रिभुज है, क्या बोला है, सबसे जो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण 50% मान कितना होगा। तो देखिए छोटा वाला के कितना, x का हम बैठा दिए 49 और बड़ा वाला हम बैठाएंगे कितना आ जाएगा, तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98। अब 98 बोला 50%, क्या बोला है 50%, यानी 50% के मतलब हुआ आधा, तो 50/100 तो हम काट दिए तो कितना आ जाएगा 1/2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49। तो यही हो गया आपका आंसर। तो नॉर्मल क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, आपका जो ट्रायंगल से भी घुसाया है पूरा नॉर्मल क्वेश्चन घुसाया है। चलिए आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल ही है। तो चलिए आते हैं हम लोग 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला है 8,000 पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज का आपका सूत्र होता है, तो सूत्र जान लीजिए 17 में है ना। तो ये आपका सिंपल ब्याज पूछ रहा है, तो सिंपल ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो 8,000, तो हम लोग 8,000 पुट कर दिए। उसका बाद होता है समय, समय कितना दिया हुआ है, तो 3 हम लोग पुट कर दिए। फिर दर पूछा है, तो दर कितना दिया हुआ है, तो दर आपका 6% है ना, तो डायरेक्ट 6 लिख दिए बट्टा 100। देखिए आपका ब्याज बोले है ना, ब्याज बोले सिंपल ब्याज बोले तो उसका सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। आपका साधारण ब्याज निकल गया। तो आ गया आंसर, डायरेक्ट हम इसको काट देंगे तो क्या हो गया, तो देखिए 18 18 144 और 1 जीरो बैठ जाएगा, यानी 1440 रुपया आंसर हो गया आपका 17 का। देखिए कितना सिंपल है। चलिए आते हैं हम लोग अब 18 नंबर क्वेश्चन में। क्या आते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन में इसका सूत्र भी आप लोग जान लीजिए। मूलधन, मूलधन हो गया यानी P गुने टाइम यानी समय गुने दर यानी R बट्टा 100। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि आता है आपके मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। डायरेक्ट बैठा देना है, आपका जो साधारण ब्याज पूछा एकदम सिंपल निकल जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 19 नंबर में। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका कि 2/3 प्लस 7/4 प्लस 5/6 माइनस 3/8 का मान ज्ञात करें। क्या बोला है, मान ज्ञात करें। तो सिंपल आपको भीम का जो जोड़ घटा होता है वो आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का नया तरीका है। अब यहाँ देखिए 3 से 6 कट रहा है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों का एलसीएम कौन हो गया, आपका 6 हो गया। अब 4 से 8 कट रहा है, तो ऑटोमेटिक इसका एलसीएम हो गया, कौन हो गया, 8 हो गया। और 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो 6 के कौन सा ऐसा पहाड़ा है, कौन सा पहाड़ा आएगा जो 8 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो 6 चौक 24। देखिए 6 से भी 24 कट रहा है, 8 से भी 24 कट रहा है, तो इसका जो एलसीएम कितना हो गया आपका, तो हो गया आपका 24। एलसीएम कितना हो गया आपका 24। अब डायरेक्ट हम बिठा देंगे। देखिए 3 के बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है, तो जो 8 है ऊपर 2 से हम गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 प्लस फिर 4 आया, तो 4 के बार में 24 आ जा रहा है, तो 6 बार में आ रहा है, तो 6 हम ऊपर वाला गुना कर देंगे, 6 सत्ते 42 प्लस 6 चौक, तो 5 चौक 20 यानी प्लस 20, 8 तिया यानी 3 तिया 9 माइनस 9। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट 20 में 9 गया, तो कितना बच गया 11 हो गया। अब 11 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हुआ 6 2 8, ये दोनों को हम काट दिया, यानी कितना आ गया 11 आ गया। 11 आ गया तो 6 2 8, 8 1 9, 1 4 5 होगा और 5 1 6 यानी 69/24। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, देखिए किसी पहिया का त्रिज्या बोला है 42 मीटर। क्या बोला है, किसी पहिया का त्रिज्या आपका
42 मीटर, यानी 0.42 मीटर बोला है। तो आर बराबर, यानी आर बराबर आपका दिया हुआ है 0.42 मीटर दिया हुआ है, 0.42 मीटर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन बोला है आदि 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है, यानी 1 मिनट में बोला है कि 750 चक्कर लगाता है। तो फिर क्वेश्चन आगे बोला है तो उसकी गति किसके बराबर होगी। बोला है किसी पहिया का त्रिज्या 0.42 मीटर है, आदि यह 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है, तो उसका गति किसका बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहला बात कि कभी भी हम मतलब निकालेंगे टोटल, तो टोटल गति निकालेंगे तो 1 घंटा का निकलेगा, गति निकालेंगे 1 घंटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन भी दिया हुआ है तो घंटा में है ना, घंटा में है और किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मीटर है इसको हम लोग, ये तो मीटर में है, क्या है मीटर में, तो इसको बाद में हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे, और इसको जो क्या है 1 मिनट में 750 बार घूम रहा है, तो हम टोटल 1 घंटा में निकालेंगे। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना घूमेगा ये, तो 750 गुने 60, यानी इतना चक्कर लगाएगा। अब देखिए गाड़ी का पहिया बराबर, तो गाड़ी का पहिया हम मान लेते हैं ये है, गाड़ी का पहिया ये है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा, तो यहाँ से घूमेगा यानी वृत्त का परिधि। टोटल हमको यहाँ से लंबाई लेके यहाँ तक हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो आपका वृत्त का परिधि यानी व्यास निकालना पड़ेगा और परिधि निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना पड़ेगा, तो आपका परिधि निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये आप मान लीजिए है ना, तो ये आपका हो गया पूरा व्यास हो गया। अब ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, तो त्रिज्या हुआ। तो त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना, 0.42 मीटर। कितना दिया हुआ है, 0.42 मीटर आपका दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसका सूत्र होता है आपका वृत्त का व्यास मतलब वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि बराबर सूत्र होता है। तो 2 पाई आर आया तो हम बैठा देंगे मान, तो 2 गुने 22/7 है ना, 22/7 गुने आर। आर का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.42। तो हम 42 लिखे और इसको हम जो पॉइंट था इसको हम लोग 100 में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इतना एक बार में घूम रहा है, कितना बार घूम रहा है, एक बार में इतना घूम रहा है। तो 750 गुने 60 बार में कितना घूमेगा, तो हम डायरेक्ट किए 750 गुने 60 है ना। अब देखिए ये तो घंटा में निकल गया, पर फिर क्वेश्चन में आगे बोला है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा दे देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा दे देना पड़ेगा। देखिए हम लास्ट में 1000 से भागा दे देते, करिए देखिए यहाँ इसको भी हम गुना करके लिखते हैं, करिए एक काम हमको दोबारा करना पड़ता है, इसी कारण हम लोग गुना नहीं किए, हम लोग डायरेक्ट उतारे। कभी भी आप कोई भी मैथ बनाते हैं तो कैलकुलेशन को रहने दीजिए, उसको लाइट में कटिंग फटिंग कीजिए, नहीं तो एक बार यहाँ गुना करेंगे फिर यहाँ भागा देंगे तो वो दुगना समय आपका जाएगा। क्या होगा, दुगना समय जाएगा। और ऐसे कीजिएगा तो नॉर्मल में आपका स्पीड बनेगा। जैसे देखिए 00 से आपका 00 कट गया, 00 से आपका 00 कट गया। सेकेंड देखिए 7 छक आपका क्या होगा, 42 हो गया है ना। अब 25 से काटते हैं तो इसको हम लोग 25 या 75 हो गया, 25 चौक 100 यानी 40 हो गया। अब देखिए 40 हो गया, अब 40 हो गया तो इसको हम 2 काट देते हैं 2 से, तो 2 से हम काटेंगे तो कट गया, कितना आ जाएगा 20 आ गया। फिर 2 से हम काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं तो 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 2 दहिए 10 हो गया। और फिर हम लोग फिर नहीं काटेंगे क्योंकि फिर पॉइंट में आ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि 10 हम रहने देते हैं क्योंकि हमको पॉइंट बैठाने में काम आएगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या बच गया, तो 3 तिया 9 और 9 छक 54, 3 तिया 9, 9 छक 54 यानी 22 गुने 54 आया है ना, 22 गुने 54 बटा 10। तो अब हम लोग गुना कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे अब गुना कर देंगे। तो देखिए 22 गुने 54 आया, ठीक है, 3 तिया 9, 9 छक 54 सही। अब यहाँ देखिए 54, तो 54 दूनी कितना था 108, 100 आपका 8, 2 बार ले दिए। 22 को हम 54 से गुना करेंगे तो 54 को हमको 2 बार करके लिखना ही पड़ेगा, गुना करना ही पड़ेगा। तो कितना आ गया आपका
यानी आ गया आपका, और ये 10 है तो 10 यानी पॉइंट बिठा दिए, यानी आपका आंसर आ गया आपका 11 यानी 118.8 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 118.8 आपका आंसर आ गया। और यही आपका लास्ट सवाल था। और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन, हम आपको झारखंड दरोगा में टोटल जैसे सेट 1 हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए 2 वीडियो में। सेट 1 पूरा 2 वीडियो में हम कंप्लीट करवा दिए। और इसी प्रकार पहला तो पार्ट 1 बनाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन हम 10-10 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके में जो दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो टोटल हम आपको मैथ करवाएंगे। तो मैथ करवाएंगे प्रत्येक, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि एक दिन हम आपको मैथ पढ़ाएंगे और एक दिन झारखंड जीके पढ़ाएंगे। तो झारखंड जीके हम उड़ान बुक हो या ये, तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग हाई लिखिएगा। तो हाई लिखिएगा तो जैसे ही ऑटोमेटिक आपके पास रिप्लाई मैसेज जाएगा, और रिप्लाई मैसेज जाएगा तो उसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। क्योंकि वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा तो झारखंड जीके का जो हम क्वेश्चन डालते हैं, तो क्वेश्चन डालते हैं ना, तो टोटल क्वेश्चन हम वहाँ शो कर देते हैं, व्हाट्सएप पर हम शेयर कर देते हैं टोटल क्वेश्चन। तो आप कोशिश कीजिए, जैसे झारखंड आप पहले से पढ़े होंगे तो क्या कीजिएगा, अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद फिर ऊपर में वीडियो का मेरा लिंक भी दिया हुआ रहेगा, तो उसके बाद मेरा वीडियो के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका खुलेगा, और खुलने के बाद देखिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका बराबर प्रैक्टिस होते रहेगा। तो चलिए अब हम प्रत्येक दिन आपको, एक दिन आपको झारखंड जीके और एक दिन हम पढ़ाएंगे आपको मैथ। और मैथ में हम आपको पढ़ाएंगे झारखंड दरोगा में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावे झारखंड में जितना एग्जाम हुआ है और जब सब में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा है वो हम आपको टोटल बताएंगे आपको। तो आपको घबराना नहीं है। झारखंड में जो मैथ का क्वेश्चन पूछेगा पूरा नॉर्मल पूछेगा और पूरा इजी पूछेगा, या फिर आपको हार्ड भी लगता होगा ने, उसके बाद भी आपका नॉर्मल लगने लगेगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो धन्यवाद फ्रेंड। तो चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बाय बाय।